एनएमसीएच राजधानी पटना में है, जहां सरकार बैठती है, जहां स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े पदाधिकारी बैठते हैं। बावजूद इसके एनएमसीएच को शायद किसी का खौफ नहीं। होता रहा यहां घोटाला। एम्फोटेरिसिन बी दवा की आपूर्ति भारत सरकार करती है और राष्ट्रीय कार्यक्रम की दवाओं की खरीद नहीं करने के निर्देश भी हैं। गजब की बात तो ये है कि इसके बावजूद इसकी खरीद की गई। दिलचस्प ये है कि जांच टीम ने जब मलेरिया इंस्पेक्टर से जानकारी ली तो मलेरिया और कालाजार विभाग में दवा थी। इन सबसे भी बड़ी बात ये कि जांच शुरू करने से पहले ही दवाएं एक्सपायर भी हो गईं। जब जांच टीम ने इस पर नजर गड़ाई तो आनन फानन में जांच दल को बिना सूचित किए दवा फर्म को लौटा दी गई। एक ही विपत्र का 2 बार भुगतान करने का कारनामा भी एनएमसीएच में हुआ। डेक्स्ट्रॉस 500 मिलीलीटर बोतल की खरीद हुई तो 18 अक्टूबर 2008 को 91,312 रुपए का भुगतान किया गया। पुनः इसी विपत्र को 1,43,832 रुपए दिखाकर भुगतान कर दिया गया। वाइप्रोमेश हर्निया में ऑपरेशन के दौरान लगाया जाता है। 14,000 प्रति बॉक्स की दर से 4,36,000 रुपए की खरीदारी की गई। एनएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय से जब पूछा गया कि प्राइवेट में एक हर्निया का ऑपरेशन 10,000 में हो जाता है तो इतने महंगे सामान सभी तरह के हर्निया में लगाने की क्या वजह है? जवाब में कहा गया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जांच रिपोर्ट में कहने की कोशिश की गई है कि कर्मचारियों के असहयोग और अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराने की वजह से समय पर जांच नहीं शुरू हो सकी। दिलचस्प ये भी है कि जांच समिति ने सबसे अंत में लिखा है, सभी क्रय की गई दवाओं की जांच समयाभाव के कारण नहीं की जा सकी। सरकार चाहे तो दूसरी कमेटी गठित कर अथवा अन्य एजेंसी से जांच करवा सकती है। जांच समिति के अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर निदेशक सह अपर कार्यपालक निदेशक डॉक्टर डी.के. रमण के अलावा अन्य सदस्य औषधि निरीक्षक चुनेंद्र महतो और सहायक औषधि नियंत्रक रमेश कुमार ने जांच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, पर औषधि निरीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद और अनुज्ञापन पदाधिकारी राकेश नंदन सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए। रिपोर्ट में एनएमसीएच के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर एन.पी. यादव, जो अभी पीएमसीएच के प्राचार्य हैं, का पक्ष भी है। उन्होंने दवा खरीद पर कहा कि दर अनुबंध फर्मों द्वारा दवा आपूर्ति नहीं किए जाने पर जनहित में दवा की खरीद की गई है, लेकिन उनका ये जवाब घोटाले के आरोप को नहीं झुठलाता। केंद्र सरकार के पाले में है कि सरकार कैसी ईमानदारी दिखाती है इस घोटाले पर। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।